बोलो यीशु मसीह की जय। वो जिंदा परमेश्वर हैं और निश्चय प्रभु आपके जीवन में मजबूत कार्य करें। और मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। और आशा रखते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, ब्लेस होंगे। वो महान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमारा पिता है, इसलिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। हमेशा उस महान परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें, उसका धन्यवाद गाते रहें, उसकी स्तुति करते रहें, क्योंकि सब कुछ बनाने वाला वही परमेश्वर है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। वही सबसे सर्वोत्तम है, सबसे बड़ा, सबसे महान परमेश्वर वही है, जो हाथों से नहीं बल्कि परमेश्वर ने जिसे एक कुंवारी मरियम के द्वारा इसका जन्म हुआ, वो स्वर्ग से आया और आज भी वो स्वर्ग में है। हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता अध्याय 57, चैप्टर 57, अध्याय 57। और निश्चय प्रभु इन वचन के द्वारा आपको ब्लेस करेंगे। अगर हम वचन को पढ़ते हैं, वचन कहता है, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं। हालेलुया। और जब तक ये विपत्तियां निकल न जाएं, तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। हालेलुया। बहुत अच्छा वचन है और बाद में हम इस पूरा एक साथ पढ़ेंगे सब मिलके, लेकिन अभी थोड़ा सा वचन को समझते हैं। वचन कह रहे हैं कि प्रभु जी मुझ पर अनुग्रह करो, मुझ पर अनुग्रह करो, जब तक ये विपत्तियां मुझसे दूर नहीं हो जाती। हालेलुया। जब तक ये विपत्तियां दूर नहीं हो जाती, तब तक मैं तेरे पंखों के नीचे शरण लिए रहूंगा। कई बार जब हमारे पे विपत्तियां आती है, समस्याएं आती है, संकट आए थे, परेशानियां आती, दुख मुसीबतें आ जाती हैं, केस आ जाते हैं, घर में झगड़े आ जाते हैं, बहुत से विवाद जो आपके जीवन में, जो आपके घरों में होते हैं। वचन कह रहा है कि बहुत सी विपत्तियां मुझ पर आ गई हैं, लेकिन मैं तेरी शरण लूंगा। हालेलुया। तेरे पंखों के नीचे शरण लिए रहूंगा। कितनी अद्भुत बात है और कितनी अच्छी बात है कि ये हम हर घर ये कहे, जब वो परीक्षा में हो, जब वो संकटों में हो, जब वो दुखों में, जब वो मुसीबतों में हो, तो इतनी अच्छी लाइन कहे। क्या कहे? कि प्रभु जी मुझ पर अनुग्रह करो, मुझ पर अनुग्रह करो, मुझ पर अनुग्रह करो, और जब मैं विपत्तियों में होऊंगा मैं तेरी शरण लिया करूंगा। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है। लोग जब संकट आते हैं प्रभु से पीछे हो जाते हैं, विपत्ति आती है प्रभु से पीछे हो जाते हैं, कुछ बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं, अलग अलग तरह की बातें जो लोगों के जीवन में होती है। लेकिन वचन कह रहा है कि जब भी मेरे ऊपर दुख आएंगे, संकट आएंगे, फैमिली प्रॉब्लम आएगी, बीमारी आएंगे, वायरस आएगा, वायरल आएगा, कुछ भी आएगा, अगर मेरे परिवार, मेरे घरों, मेरे बिजनेस में, मेरे जीवन में, तो प्रभु मैं तेरे पंखों की आड़ के नीचे छुप जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर महान है। हालेलुया। वो हमें बचाते हैं, वो हमें अपने पंखों की आड़ में छुपा लेते हैं ताकि हमें आंच ना लगे। और एक जीवित वचन है। अगर आप लोग भी ऐसा करते थे, ऐसा जरूर किया करें। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते थे तो जरूर किया करें। हालेलुया। वचन कहता आगे, मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। हालेलुया। अब दूसरा स्टेप यह है कि वो कह रहे कि मैं प्रभु को पुकारूंगा, क्योंकि वो मेरे लिए हमेशा सिद्ध करता है, वो हमेशा मेरे लिए सही करता है। हालेलुया। ये मैं नहीं, परमेश्वर का पवित्र वचन कह रहा है कि मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा। हालेलुया। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। हालेलुया। वो क्या करता है? मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। हालेलुया। सब कुछ सिद्ध मतलब सब कुछ सिद्ध करता है। हालेलुया। कितनी अच्छी बात और कितनी अद्भुत बात है कि प्रभु हमारे लिए सब कुछ सिद्ध करते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं। हालेलुया। आगे वचन कह रहा है कि परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा, जो मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो। परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। क्योंकि कुछ
लिखा जो मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा है। जैसे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे विरोध में होते हैं, जो भेड़ियों की तरह ऐसे रहते हैं ताक में कि कब किसको फाड़े और खाएं। शैतान की तरह रहते हैं कि कब किसको फाड़ खाएं, कब किसको पकड़े और फाड़ खाएं। हालेलुया। और वचन हमें क्या बता रहे हैं यहाँ पे? वचन हमें ये कह रहा है यहाँ पे कि परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा। किसको भेजकर? स्वर्गदूतों को भेजकर। पवित्र बाइबल में आपने देखा होगा शद्रक मेशक अबेदनगो के समय में परमेश्वर खुद उतरे, पतरस के समय स्वर्गदूत आए, पौलुस और सिलास के समय स्वर्गदूत आए, दानियल के समय जब बात की परमेश्वर स्वर्गदूतों ने, और कुरनेलियुस के समय आए। मतलब ऐसे बहुत से ऐसी बातें जो परमेश्वर ने किए। धरती पर स्वर्गदूत आए। परमेश्वर कह रहे कि मैं स्वर्गदूतों को भेजकर तुझे बचा लूंगा, लेकिन तुझे आंच नहीं आएगी। हालेलुया। 4 में लिखा हुआ है, मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, मुझे जलते हुओं के बीच में लेटना पड़ता है, अर्थात ऐसे मनुष्य के बीच में जिनके दांत बर्छी और तीर और जिनकी जीभ तेज तलवार है। और ऐसा सच में होता है। मैंने से बहुत से लोगों को देखा है कि कुछ लोगों को ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ता है जो उनकी ही लोगों की बुराई करते हैं। वो मतलब कुछ लोगों की ड्यूटी लगी होती है, वो मसीह का विरोध करते हैं, उनकी ड्यूटी उनके साथ लगी होती है, वो कुछ कर नहीं पाते वहां पे। सिर्फ मन मन में प्रार्थना कर सकते हैं कि अभी मैं इनको क्या बोल लूँ, इनको मैं क्या बोल लूँ। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हमारी जो जान होती है, वो प्राण होते हैं, सिंहों के बीच में फंस जाते हैं कि अब मरे अब मरे अब मरे अब मरे अब मरे। कैबरी कुछ लोगों के साथ ऐसे रहना पड़ता है जिनके दांत बर्छी और तीर जीत तेज तलवार जैसी होती है। हालेलुया हालेलुया। वचन कहता है, हे मेरे परमेश्वर तू स्वर्ग के ऊपर अति महान और तेजोमय है और तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। कहीं आमीन। और सच में ये बात सच है, परमेश्वर हमें बचाते हैं। वचन कह रहा है कि हे परमेश्वर तू स्वर्ग के ऊपर अति महान और तेजोमय है और तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। और हम भी कहते हैं कि प्रभु की महिमा सारी पृथ्वी पर फैल जाए, परमेश्वर का राज्य आए। उन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया और मेरा प्राण डला जाता है। उन्होंने मेरे आगे गड्ढा खोदा परंतु आप ही उसमें गिर पड़े। ये वो बात कर रहा है कि जो विश्वास करते हैं परमेश्वर पर। पहले मैंने पढ़ा था, वो कह रहा कि आप मुझे पंखों की आड़ में छुपा लोगे। फिर मैंने पढ़ा, वो कह रही कि स्वर्गदूत भेजकर आप मेरी रक्षा करोगे। फिर लिखा कि मुझे उन लोगों के साथ रहना पड़ता है जिनके दांत बर्छी और तीर हैं, जिनकी जीभ तेज तलवार जैसी है, लेकिन प्रभु हमें बचाते हैं। अब वो ये कह रहा है कि मेरा जो उन्होंने मेरे लिए जाल बिछा रखा है और मेरा विश्वास परमेश्वर पर है, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। आपको पता है जाल किस तरह बिछाते हैं? चलो अब ऐसा नहीं, इसके साथ ऐसा, इससे बुरा करेंगे, इसके साथ ऐसा करेंगे, इसके साथ ऐसा करेंगे, ये होता है। वचन कह रहा है वो खुद गिर पड़ते हैं। अगर आपके ऊपर कोई जाल टोना कर रहा है या कि आपके भाईचारे में, अगर आपके दोस्त में कुछ आपके तरफ से कुछ भी गलत कर रहे हैं, आपके लिए गड्ढा खोद रहे हैं, वचन कह रहा है वो खुद गिर पड़ेंगे उन गड्ढों के अंदर। हालेलुया। वचन कह रहा है, हे परमेश्वर मेरा मन सितर है, मेरा मन सितर है, मैं गाऊंगा, वर्ण भजन कीर्तन करूंगा। हालेलुया। भजन कीर्तन करो। जीवन बहुत दुख आते हैं, बहुत दुख आते हैं, एक नहीं 1000 दुख आते हैं। और खास तौर से जो आजकल चल रहा है, लोग भरोसा बहुत जल्दी कर लेते हैं। किस पर भरोसा कर लेते हैं? इंसानों पर। और इंसान आपके साथ छल कर रहा होता है, हमें पता ही नहीं लगता। तब हमें पता लगता 3 महीने बाद या 3 साल बाद या 2 साल बाद कि ये तो मेरे साथ छल कर रहा था, मैंने तो इसको पूरा भरोसा रखा हुआ था, लेकिन उसके मन में खोट है, वो आपके साथ छल कर रहा है। हम इंसानों पर भरोसा कर लेते हैं, फिर उसको कोसते हैं। लेकिन जो वचन हमें यहाँ पे क्या बता रहा है, हमने हमारा भरोसा परमेश्वर पर रखना है। वचन कह रहा मैं गाऊंगा, भजन कीर्तन करूंगा। हे मेरी आत्मा जाग, हे सारंगी और हे वीणा जाग जाओ,
मैं भी पौ फटने की जाग उठूंगा। हे प्रभु, मेरे देश के लोगों के बीच में तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं राज्य के लोगों के बीच में तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बढ़ी और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के प्रति महान, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। कितना महान है, कितनी अच्छी बात है, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। हालेलुया। लेकिन भरोसा परमेश्वर पर, हालेलुया, कि वो कह रहे मैं भजन करूंगा, कीर्तन करूंगा, स्तुति करूंगा, आराधना करूंगा, मुझे किसी को चिंता नहीं, मैं प्रभु में मगन रहूंगा। हालेलुया। हम प्रार्थना का झुकते नहीं है। बहुत लोग हैं प्रार्थना को झुकते नहीं है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि प्रार्थना सबको झुका सकती है। हम कहते नहीं आज प्रार्थना नहीं करनी, नहीं आज प्रार्थना नहीं करनी, मेरा मूड सही नहीं है, आज प्रार्थना नहीं करनी, मुझे मेरे साथ आज धोखा हो गया, मैंने आज प्रार्थना नहीं करनी, मेरे साथ आज ये हो गया, आज मुझे नुकसान हो गया। लेकिन घुटनों को टेकें, वो सब वापिस आ जाएगा प्रभु के नाम से। गिड़गिड़ाता हुआ आएगा वापिस, चीखता हुआ वापिस आएगा, चिल्लाता हुआ वापिस आएगा। हालेलुया। जो छिन गया वो वापिस मिलेगा प्रभु के नाम से, क्योंकि परमेश्वर शैतान के मुंह से उस चीज को निकलवा देंगे। क्योंकि प्रभु महान है, राजों का राजा, प्रभु का प्रभु, वो सर्वोत्तम, वो महान परमेश्वर है। आइए फिर से इस पूरी वचन को पढ़ते हैं। मेरे पीछे बोल सकती है आप। वचन कहता है, हे मेरे मन, हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं। और जब तक विपत्ति निकल ना जाए, तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। आमीन। परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो। परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। कहीं आमीन। मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, मुझे जलते हुओं के बीच में लेटना पड़ता है, अर्थात ऐसे मनुष्य के बीच में जिनके दांत बर्छी और तीर हैं, जिनकी जीभ तेज तलवार है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान और तेजो में है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। उन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया है, मेरा प्राण ढला जाता है। उन्होंने मेरे आगे गड्ढा खोदा, परंतु आप ही उसमें गिर पड़े। हे परमेश्वर, मेरा मन सिथर है, मैं गाऊंगा, वरन भजन कीर्तन करूंगा। हे मेरी आत्मा जाग जा, हे सारंगी और वीणा जाग जाओ, मैं भी पौ फटते ही जाग उठूंगा। हे प्रभु, मैं देश के लोगों के बीच में तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं राज्य के लोगों के बीच में तेरा धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बढ़ी है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। आमीन, आमीन और आमीन। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा ब्लेस करे और आप आशीष हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के